हमने शोर की उम्मीद की थी, हल्का सा नहीं, आसमान गूंजता हुआ। साइंस के हिसाब से इस ब्रह्मांड में जिंदगी रेयर नहीं होनी चाहिए। हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन से ज़्यादा तारे हैं। उनमें से कई हमारे सूरज से भी पुराने। कई के पास प्लैनेट्स हैं और कुछ प्लैनेट्स अर्थ जैसे भी हैं। मैथमेटिकली देखा जाए तो इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हमसे मिलियंस साल पहले पैदा हो चुकी होंगी। उन्होंने सिग्नल्स भेजे होंगे, उन्होंने ट्रेवल किया होगा, उन्होंने अपनी प्रेजेंस छोड़ी होगी। लेकिन जब हमने टेलीस्कोप उठाकर आसमान देखा, हमें मिला साइलेंस। ना कोई सिग्नल, ना कोई आर्टिफिशियल फ्रिक्वेंसी, ना कोई गलती, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। और ये खामोशी नॉर्मल नहीं है, ये डराने वाली है। क्योंकि या तो कोई भी नहीं है या फिर सबके साथ कुछ हो चुका है। और अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो हमें क्या लगता है, हम बच जाएंगे? साइंटिस्ट ने हमेशा माना कि यूनिवर्स नॉइसी होगा। रेडियो वेव्स, लेजर पल्सेस, एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स, डायसन स्फीयर्स जो पूरे स्टार्स की एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 200 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में बिलियंस तारे। सिंपल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लाइफ कॉमन होनी चाहिए। हम लेट नहीं होने चाहिए, हम बहुत लेट होने चाहिए, बिलियन साल लेट। तो फिर कोई है कहाँ? इस सवाल को एक नाम दिया गया, फर्मी पैराडॉक्स। 1950 में साइंटिस्ट एनरिको फर्मी ने कैजुअली पूछा था, इफ दे एग्जिस्ट वेयर इज एवरीबॉडी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक मैथमेटिकल क्राइसिस था। क्योंकि नंबर्स मैच नहीं करते। अगर लाइफ कॉमन है तो एविडेंस कहाँ है? कोई प्रूफ्स, कोई सिग्नल, कोई एलियन इंजीनियरिंग के साइंस, कुछ भी नहीं। सिर्फ साइलेंस। और साइलेंस का मतलब दो चीज हो सकती हैं, या तो इंटेलिजेंट लाइफ बहुत ही रेयर है, इतनी रेयर कि शायद हम अकेले एग्जाम्पल हैं, या फिर हर सिविलाइजेशन एक पॉइंट पर पहुंचकर खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। शायद लाइफ इवॉल्व होना मुश्किल है, शायद इंटेलिजेंट लाइफ सरवाइव नहीं करती, शायद टेक्नोलॉजी खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है। न्यूक्लियर वॉर, एआई, क्लाइमेट कोलैप्स, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो हर एडवांस सिविलाइजेशन को एक स्टेज के बाद खत्म कर देता है। और अगर ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है तो हम लकी हैं, लेकिन अगर ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है तो हम नेक्स्ट हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, शायद यूनिवर्स साइलेंट नहीं है, शायद सब चुप हैं इंटेंशनली। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहता है हर सिविलाइजेशन जंगल में शिकारी की तरह सब छुपे रहते हैं। क्योंकि अगर तुम अपनी पोजीशन रिवील करोगे तो कोई तुम्हें ढूंढ लेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए कोई सिग्नल नहीं भेजता, इसलिए कोई जवाब नहीं देता। और हमने सिग्नल्स भेजे हैं, रेडियो ब्रॉडकास्ट, स्पेस प्रोब्स, मैसेजेस विद आवर लोकेशन। हम जंगल में चिल्लाए हैं, हम यहाँ हैं, शायद ये गलती थी। तो सवाल ये नहीं है कि यूनिवर्स में कोई है या नहीं, सवाल ये है अगर कोई है तो वो क्यों चुप है? और अगर सब चुप हैं तो क्या हम भी चुप रहना चाहिए? क्योंकि कभी कभी खामोशी सेफ्टी होती है, और शायद हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल दिया है, और ये हमारे लिए सही नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं ये अभी हम भी नहीं जानते, ये सिर्फ थ्योरीज हैं। पर अनुमान लगाओ, अंदाज़ा लगाओ, अगर ये सब सच हुआ तो? अगर अलग लाइफ, अलग प्लैनेट्स हमें देख रहे हों, हमें ऑब्जर्व कर रहे हों, और हम ही सिर्फ अनजान हों,
तो क्या हो सकता है? ये बातें डराने वाली हैं। और ऐसी थ्योरीज के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल अनसुलझे राज के साथ। धन्यवाद।